जय हिंद दोस्तों। आज हम यूपी पीसीएस टॉपर दिव्या सिकरवार की निबंध की कॉपी लेकर के आए हैं, जिनका यूपी पीसीएस 2022 में फर्स्ट रैंक था। आज हम इस कॉपी की गहराई से समीक्षा करेंगे और टॉप स्कोरिंग सीक्रेट्स जानेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसका पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसको हम आगे बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला निबंध है कोरोना से भारत ने क्या सीखा। तो देखिए, इनके द्वारा कोटेशन से स्टार्ट किया जा रहा निबंध है, ठीक है। तो देखिए, निबंध आप कई तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। तो कुछ लोग कोटेशन से स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग स्टोरी से स्टार्ट करते हैं और कुछ लोग क्वेश्चन फॉर्मेट में स्टार्ट करते हैं। पहले 4-5 क्वेश्चन पूछ लेंगे, उसके बाद क्रमबद्ध तरीके से उसका आंसर देते हुए चले जाते हैं। लेकिन मेरा आपको सजेशन ये है कि आप जो है किसी एक फॉर्मेट में निबंध लेखन ना करें। जब भी आप निबंध लेखन करें तो डाइवर्सिटी लाएं, ताकि ये ना एग्जामिनर को लगे कि आप लकीर के फ़कीर हैं। जैसे पहला निबंध यदि आप लिख रहे हैं तो कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, दूसरा स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हैं और तीसरा आप क्वेश्चन फॉर्मेट में स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैम की निबंध की कॉपी देखते हैं। देखिए मैम कैसे स्टार्ट कर रही हैं। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियाँ हैं और इसी से मैम स्टार्ट कर रही हैं। देखिए, मैम लिख रही हैं कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। ठीक है, इस तरह से जो है कोटेशन से स्टार्ट कर रही हैं। अब आगे देखते हैं। देखिए, आगे लिखती हैं कि उपर्युक्त पंक्ति हिंदी कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित हैं, जो इस कोविड-19 महामारी काल में उपर्युक्त जान पड़ती हैं। जहां वर्तमान विश्व में देशों में सूर्य, चांद, तारे, ग्रहों पर पहले पहुंचने की होड़ लगी हुई थी तथा आसमान में अपना वर्चस्व स्थापित करना प्रथम कार्य था, वहीं इस छोटे से आंख से भी न दिखने वाले कोरोना वायरस ने सभी को धरती पर पटक दिया। ठीक है, सभी देश अपने आप को इस अज्ञात वैश्विक महामारी से बचाने में लगे थे। पहली, दूसरी, तीसरी और आगे न जाने कितनी लहरें मनुष्य को परेशान करेंगी। इस तरह से जो है भूमिका लिखा गया है। देखिए, आप जब भी निबंध लिखें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके निबंध में फ्लो रहना चाहिए। कहीं पर भी जो है आपका निबंध ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो ये जो फ्लो होता है ना, ये निबंध का प्राण होता है। यदि आपके निबंध में फ्लो नहीं है तो आपका निबंध निबंध नहीं माना जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। तो पढ़ने में मज़ा आना चाहिए, एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़नी चाहिए। ठीक है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या लिखती हैं। देखिए आगे लिखती हैं कि कोविड-19 महामारी के समय हमने विभिन्न प्रकार की समस्याएं देखी। जैसे लॉकडाउन के समय सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियां प्रतिबंधित थीं, लोग खाने को तरस रहे थे तथा स्वास्थ्य सेवाओं के हालात से तो सभी लोग वाकिफ हैं। आगे लिखती हैं कि कैसे बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, दवाइयाँ आदि के लिए लोग भटक रहे थे तथा उच्च दामों पर दवाइयों की खरीद कर रहे थे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, इसी तरह से आपको फ्लो में लिखना है और बहुत ज़्यादा जो है फैक्चुअल नहीं लिखना है, अपने शब्दों में लिखना है। किताबी लैंग्वेज में लिखने से बचना है। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड लगे उसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। देखिए जगह जगह पर जो है अंडरलाइन किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा गया है कि भारत में भी महामारी के भारी प्रकोप देखने को मिले। जनता बुनियादी आवश्यकताओं के लिए परेशान थी, लोग पलायन कर रहे थे, आयात निर्यात प्रभावित थे। ऐसे ही विभिन्न प्रकार की परेशानियों ने भारत को सबक दिया, जिससे वह स्वयं को ऐसी महामारियों से बचा सके। आगे लिखती हैं। अब देखिए, यहाँ अभी तक तो जो है ये भूमिका बना रही थी, ये भूमिका हो गया। अब यहाँ से जो है जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो निबंध जिस टॉपिक पर है उस पर अब आ रही हैं। ठीक है, आगे लिख रही हैं कि आइए जानते हैं कि भारत ने कोविड-19 महामारी से क्या सीखा। यही जो है निबंध के क्वेश्चन में पूछा गया है कि आखिर जो कोविड-19 था उससे भारत ने क्या सीखा। तो अब देखिए, अभी तक ये भूमिका चल रहा था, अब यहाँ से जो है मेन बॉडी स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह से आप सरल भाषा में फ्लो को ध्यान में रखते हुए
निबंध लेखन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब देखिए जो है भारत ने जो है इस महामारी से क्या सीखा, इसका उल्लेख किया जा रहा है। देखिए ये काफ़ी आप हमारे लच फीचर्स टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। देखिए आगे लिखा गया है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुई दिक्कतों को दूर करने के लिए यह धारणा बनाई गई कि हमें अपनी स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्चे को बढ़ाना होगा, जो अभी जीडीपी का 1 से 2% ही है, इसे 6% तक लाना होगा। देखिए बहुत कम फैक्ट का यूज किया गया है, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि फैक्ट तो यूज कीजिए लेकिन जो रेलिवेंट हो वही फैक्ट यूज कीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे लिख रही हैं कि दवाओं के नियमन के लिए एक कानून बनना चाहिए, जिससे आपदा के समय में दवाओं के दाम में अचानक वृद्धि न हो, तथा वेंटिलेटर, ऑक्सीजन संयंत्र, डॉक्टर स्टाफ आदि की व्यवस्था भी करनी होगी। इन सभी आवश्यकताओं को देखते हुए सरकार ने स्वास्थ्य बजट को 135% बढ़ाया था, जिससे भारत अपनी स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रगति कर सके। चलिए आगे देखते हैं। आगे अब उद्योग क्षेत्र के संबंध में लिख रही हैं कि उद्योग क्षेत्र में महामारी ने सर्वाधिक हानि पहुंचाई, जिसके लिए सरकार द्वारा कई परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। जैसे PLI स्कीम द्वारा 14 क्षेत्रों को अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। आगे देखते हैं। देखिए आगे लिखती हैं कि कोविड-19 महामारी के समय करोड़ों लोग बेरोजगार हुए तथा लाखों अपने मूल स्थान पर वापस लौट आए। इस समस्या से भारत ने सीखा कि लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था उसके जिले, गांव आदि के नज़दीक होनी चाहिए। इसी के मद्देनज़र आत्मनिर्भर भारत गरीब कल्याण रोजगार अभियान, लघु उद्योग को बढ़ावा देना, आत्मनिर्भर भारत के तहत सभी वस्तुओं का निर्माण भारत में करना आदि लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो इस तरह से आप जो गवर्नमेंट की पॉलिसी वगैरह है उसको भी जो है आप लिंक कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं डालना है, लेकिन जो है जो रिलेवेंट हो उसको आप ऐड कर सकते हैं। देखिए आगे लिखती हैं कि कोविड-19 में भारत ने यह भी देखा कि लॉकडाउन के समय पर्यावरण प्रदूषण भी कम हुए तथा जहरीली गैसों की सांद्रता भी कम हुई। इसका एक उदाहरण है कि उत्तराखंड में ब्रह्म कमल का खिलना इसी बात का गवाह है कि यदि पर्यावरण प्रदूषण कम होता है तब दुर्लभ वनस्पतियां खिल सकती हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही भारत ने कई पहलें चलाई तथा भारत को आत्मनिर्भर बनाने की पहल हुई। अब आगे देखिए, यहाँ पर अमृत काल से लिंक करके किस तरह से लिख रही हैं। देखिए लिख रही हैं कि इस वर्ष भारत अमृत काल में प्रवेश कर गया है, जिसे आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। अतः यह अमृत काल भारत में व्याप्त सभी कमियों को दूर करने का काल भी है, जिसमें स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि आदि सभी समस्याओं से मुक्ति मिले और हम सच में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएं। देखिए ये जो है कंक्लूजन में जो है अमृत काल को लिंक कर दिया गया है। तो इस तरह से जो है कंक्लूजन कोट कर दिया गया है और पूरा जो है निबंध कंप्लीट हो चुका है। इस कॉपी को आप लच फीचर्स टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके आप पूरा देख सकते हैं। चलिए एक और निबंध देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए दूसरा निबंध जलवायु परिवर्तन संस्कृति का संकट है। तो देखिए पहला निबंध जो लिखा गया था वो कोटेशन से स्टार्ट किया गया था और दूसरा निबंध स्टोरी से स्टार्ट किया गया है। इसी बात का मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि आपको एक ही फॉर्मेट में निबंध लेखन नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा सा जो है चेंज करके, कोई आपको स्टोरी से स्टार्ट करना है, कोई कोटेशन से, कोई क्वेश्चन से, इस टाइप से आपको जो है निबंध लेखन करना है, जिससे आपकी कॉपी में डाइवर्सिटी आए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि स्टोरी से निबंध कैसे स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि रानी अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही हैं। उनकी नज़र सामने लगे नीम के पेड़ पर है, जिस पर
अनेक पक्षियों के घोंसले हैं। रानी को पक्षियों का चहचहाना बहुत अच्छा लगता है तथा वह सुबह उठ करके सबसे पहले उस पेड़ को ही देखती हैं तथा खुश होती हैं। कुछ सालों बाद जब रानी बड़ी हुई तब तक पेड़ पर रहने वाली कई चिड़ियाँ गायब हो चुकी थीं। जब उसने यह बात अपने दादाजी को बताई तब उन्होंने कहा, रानी, यह जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है। इसमें कई जीव जंतु वातावरण के कारण विलुप्त हो रहे हैं। यह जानकर रानी बहुत दुखी हुई और बोली कि वह इस संकट से निपटने में सहयोग देंगी। आगे देखिए, आगे लिखा गया है कि जलवायु परिवर्तन वर्तमान विश्व की सबसे बड़ी समस्या है जो मानव सभ्यता के लिए विनाशकारी हो सकती है। तो देखिए कितनी खूबसूरती से स्टोरी से स्टार्ट किया गया है और जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है उस स्टोरी से लिंक कर दिया गया है। तो ये स्किल आप भी डेवलप कर सकते हैं, लेकिन हाँ, रातों रात डेवलप नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करना होगा और प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे पेड बैच से जुड़ सकते हैं। डिटेल आप देख सकते हैं और यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके आप जुड़ सकते हैं। तो देखिए इस कॉपी को आप डाउनलोड करके पूरा देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से निबंध लेखन किया गया है और इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि फ्लो ना टूटने पाए। पढ़ने में मज़ा आ रहा है क्योंकि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से लिंक है, यानी कि एक कड़ी दूसरी कड़ी से लिंक है, जिससे पढ़ने में मज़ा आ रहा है। तो इसी तरह से आपको भी प्रैक्टिस करना है और आप कॉपी में थोड़ा सा स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप कॉपी देख सकते हैं। और पूरा कॉपी देखना चाहते हैं तो लच पीसीएस टेलीग्राम चैनल पर एक कॉपी अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके पूरा कॉपी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।